वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लर्न एंड ग्रो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें जो मैं हमेशा सोचती हूँ आज भी कि काश किसी ने मुझे वार्न कर दिया होता ट्रांसप्लांट से पहले, तो शायद मैं बेटर केयर कर पाती। उन चीजों के बारे में काश किसी ने पहले से मुझे बता दिया होता। सो दीज आर द थिंग दैट यू शुड नो बिफोर किडनी ट्रांसप्लांट। बट बिफोर वी कंटिन्यू, लेट मी गिव अ क्विक इंट्रो। माय नेम इज मोनिका जैन। इन दिस चैनल आई विल बी शेयरिंग माय ट्रांसप्लांट जर्नी, ट्रैवल व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वीडियो, कुकिंग एंड बेकिंग वीडियोस and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. So ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज मेरे लिए ये थी, क्योंकि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जो भी मुझे अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं उन सबको पता होगा कि मुझे सीकेडी के टाइम पे ना कोई बीपी इशू था और ना ही मैं शुगर या डायबिटिक पेशेंट थी। सो मेरे को सिर्फ सीकेडी प्रॉब्लम थी, यूरिनरी प्रॉब्लम थी और मेरी किडनी डैमेज हो गई थी। उसके अलावा मुझे और कोई भी इशू नहीं था हेल्थ वाइज। सो आफ्टर ट्रांसप्लांट ही आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली थर्ड डे और फोर्थ डे दो न्यूज मेरे को एक साथ मिली थी जो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड थी साइमल्टेनियसली। जो फर्स्ट न्यूज थी वो ये थी कि मेरे ब्लड में हाई शुगर आ रहा था। सो फर्स्ट टाइम जब मेरे ब्लड में शुगर आया था तो अराउंड 200 आ गया था। तो उसी दिन डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन दे दी थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एकदम शॉक में थी और परेशान भी थी कि ये कैसे हो गया। मैं तो डायबिटिक पेशेंट ही नहीं थी, मुझे कभी डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो डॉक्टर ने कहा कि ये ड्यू टू मेडिसिन है और तुम्हें डाइट में भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मेडिसिन की वजह से है, तुम्हारा जो मर्जी हो वैसे खाओ। मतलब एकदम ही इसको टेंशन इसको लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे ब्लड में शुगर आ रहा है, सिर्फ मेडिसिन की वजह से होता है और ये अपने आप चला जाता है। बट जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो विद इन 1 मंथ, मतलब विद इन 1 महीने तक यही था कि मेरे को शुगर आ रहा था और डॉक्टर इंसुलिन की डोजेस चेंज कर रहे थे, बार बार इंक्रीज कर रहे थे, इंसुलिन का टाइप चेंज कर रहे थे, मेडिसिन डिफरेंट दे के देख रहे थे, बट कंटिन्यूसली शुगर आ ही रहा था और शुगर हाई ही होता चला जा रहा था एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। सो मैक्सिमम मेरा शुगर 300 तक चला गया था। तब डॉक्टर भी काफी परेशान हो गए थे और मैं डॉक्टर के पास फिर से पर्सनली जब मिलने गई तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुमको नो डैट डायबिटीज है। तो मैंने पहली बार ये वर्ड वहां पे पहली बार डॉक्टर के माउथ से सुना था कि नो डैट डायबिटीज क्या है। तो क्या होता है नो डैट डायबिटीज? इट इज अ सीरियस फ्रीक्वेंट मेटाबॉलिक चेंजेस योर बॉडी इज गोइंग थ्रू विद आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। तो जब हमें बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन मिलती है, आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ होता है, एक नई किडनी प्लेस हुई होती है, तो मेटाबॉलिक चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। तो जब ये मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। बहुत लोगों को हाई बीपी होने लगता है आफ्टर ट्रांसप्लांट मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से। मुझे बीपी तो नहीं हुआ था, टच वुड, कि मुझे बीपी का कोई इशू नहीं हुआ था, बट मुझे डायबिटीज़ हो गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब कैसे होगा, क्या ये चला जाएगा कि लाइफ टाइम रहेगा? तो ये भी एक कंसर्न की बात है, सीरियस, क्योंकि ये मेटाबॉलिक चेंजेस है। तो क्या होता है, डॉक्टर ने कहा था कि मैक्सिमम पीपल के तो ये चला जाता है, जैसे जैसे मेडिसिन कम होती हैं ये डायबिटीज भी चली जाती है, बिकॉज ये सिर्फ मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से हुई है, तुम्हें डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए ये लाइफ टाइम रह जाती है। तो डॉक्टर ने बोला था तुम उनमें से एक हो सकती हो सकता है कि तुम्हारा ये लाइफ टाइम के लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ जाए ये डायबिटीज की प्रॉब्लम। सो तुरंत ही उन्होंने मुझे फिर डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलवाया और फिर उन्होंने मेरा डायबिटीज हैंडल किया। फिर उन्होंने डाइटिशियन के पास भी भेजा। उन्होंने बोला नो, तुम्हें डाइटिंग में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तुम्हें वैसे ही ईटिंग हैबिट्स डालनी पड़ेगी जैसे एक शुगर पेशेंट खाता है। सो मुझे ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज हो गई एंड मैं इसे काफ़ी ज़्यादा झेली, क्योंकि मुझे दिन में 3 इंसुलिन लेने पड़ते थे, सुबह दोपहर शाम, एंड मैक्सिमम 50 यूनिट तक पर डे मैंने इंसुलिन लिया है ड्यू टू दिस मेटाबॉलिक चेंजेस और जो मेडिसिन की वजह से होता है। बट धीरे धीरे मेरे इंसुलिन भी कम होने लगे, उसकी डोजेस कम होने लगी और अब धीरे धीरे अब इंसुलिन मेरा नाउ प्रेजेंट में मेरे इंसुलिन बंद है।
सो बट स्टिल आई एम हैविंग डायबिटीज इश्यूज और अभी भी मेरे ब्लड में हाई डायबिटीज आती है। सो दिस इज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड चेंज फॉर मी। अगर मुझे थोड़ा भी इसका अंदाजा होता तो शायद मैं फर्स्ट डे से ही अपनी डाइट कंट्रोल पे शायद थोड़ा और फोकस करती, तो मुझे इतना सफर नहीं करना पड़ता। तो ये जो बात थी वो मुझे ट्रांसप्लांट के बाद पता चली थी कि नो डायबिटीज या हाई बीपी या जो सीरियस चेंजेस होते हैं मेटाबॉलिक आफ्टर ट्रांसप्लांट, उनमें से ये दो एक हैं, तो वो हो सकते हैं। अदर थिंग वॉज कि मेरे सर्जन उससे मिलने आए थे थर्ड डे और फोर्थ डे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो थर्ड डे और फोर्थ डे एंड ही सेड, पहले तो पूछे हाउ आर यू फाइन, ओके डूइंग गुड, मैंने कहा यस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी बॉडी में स्टेंट प्लेस हो गया है। तो मैं समझी नहीं, तो उन्होंने बोला कि स्टेंट एक तरह का पतली सी एकदम पतली सी पाइप टाइप की होती है, ट्यूब टाइप की होती है, जो कि न्यू किडनी से ब्लैडर तक प्लेस्ड होती है। तो ये हमने सर्जरी के ही टाइम पे तुम्हारी बॉडी में प्लेस कर दिया था। तो मैंने कहा ओके, मतलब आई वाज फाइन, मुझे कुछ पता नहीं चला, अच्छा ये होता है ठीक है, अब मुझे पता चला इट्स ओके। बट इतना ही नहीं था, आफ्टर 1 मंथ ये स्टेंट रिमूव भी कराना होगा तुम्हें, और तुम्हें वापस हॉस्पिटल आना होगा स्टेंट को रिमूव कराने। तो दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे लगा ट्रांसप्लांट इज द लास्ट प्रोसीजर आई एम गोइंग थ्रू विथ, इसके बाद अब बस कुछ नहीं है, बस ट्रांसप्लांट कराना हो गया, दैट्स इट। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, इसके बाद भी प्रोसीजर बाकी था, वो था स्टेंट रिमूवल। ये ट्रांसप्लांट के टाइम पे स्टेंट आपकी बॉडी में प्लेस होता है एंड आफ्टर 1 मंथ अराउंड ये रिमूव कर दिया जाता है। और इसके अलावा ट्रांसप्लांट के बाद जो मुझे पता चला, एक्चुअली थोड़ा बहुत मुझे पता था कि हाँ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे तरह तरह के साइड इफेक्ट होते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, पर उसकी सीरियसनेस एग्जैक्टली वो कितने सीरियस हो सकते हैं, कितना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकते हैं आपकी बॉडी पे, ये मुझे नहीं पता था। इसका थोड़ा भी मुझे आइडिया नहीं था कि कितने सीरियस हो सकते हैं। सो 2 मेजर साइड इफेक्ट जिससे मैं अभी भी गुजर रही हूँ, आई एम स्टिल डोंट नो कि मैं कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ ताकि मैं इससे कोप अप कर सकूँ और इसको वापस रिमूव कर सकूँ इस इश्यू को, वो है वेट गेन एंड हेयर लॉस। सो वेट गेन तो बहुत सीरियस भी हो जाता है काफ़ी लोगों के साथ मेडिसिन के साइड इफेक्ट में। जो फर्स्ट चीज़ वेट गेन है, तो इससे मेरा एक्सपीरियंस रहता था कि विदिन 2 मंथ, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में शेयर किया है फर्स्ट 7 डेज आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट में, कि मैं 41 से 52 kg की होके वापस 41 kg की होके मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। बट जब मैं डिस्चार्ज होके घर आई तो विदिन 2 मंथ मैंने वापस वेट गेन कर लिया और मैंने 41 से डायरेक्ट 55 kg तक मैं पहुंच गई। एंड इतना फ्रीक्वेंट, इतनी तेजी से वेट गेन हो रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और इतना मतलब लाइक इट्स एन इमोशनल प्रेशर, क्योंकि आपकी फिजिक चेंज हो रही है और इतना सारा वेट गेन, और सारा वेट गेन सिर्फ वेट गेन ही नहीं प्लस स्वेलिंग भी आती है। मतलब एग्जैक्टली वाटर रिटेंशन नहीं होता पर स्वेल जाता, मून लाइक फेस हो जाता है आपका मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से, जो स्टिल भी मेरा अभी भी है, डबल चिन एंड ऑल अभी भी है मेरे। सो ये सब वेट गेन की वजह से, मेडिसिन की वजह से होता है आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। और सेकेंड इज हेयर लॉस। हेयर लॉस, हेयर फॉल, आप कुछ भी नाम दें, बट बहुत हेयर फॉल होते हैं, बहुत मेडिसिन की वजह से। मेरा एक्सपीरियंस था, मैं तो काफ़ी मतलब लाइक हैंडफुल हेयर फॉल होते थे मेरे, और अभी भी हेयर फॉल हो रहे हैं, उतने नहीं, उससे थोड़ा कम है, बट अभी भी हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ये दो मेजर साइड इफेक्ट हैं मेडिसिन के जो आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं। तो इसकी सीरियसनेस अगर आप पहले से डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आप शायद इससे बच पाए, उतना वेट गेन ना हो आपका, क्योंकि वेट गेन स्टिल है मेरा, अभी भी मेरा वेट गेन ही होता है, धीरे धीरे वो इंक्रीज ही हो रहा है। तो आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन इट। सो ये 2 मेजर साइड इफेक्ट है मेडिकेशन के आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। इसके अलावा जो फर्स्ट 3 मंथ होता है किडनी ट्रांसप्लांट का, जो फर्स्ट 3 मंथ होता है वो क्वारंटाइन पीरियड होता है किडनी पेशेंट्स के लिए। सो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल मंथ्स। ये 3 मंथ्स बहुत ही क्रिटिकल होते हैं बिकॉज मेडिसिन में आपको इम्यूनोसप्रेसिव मिलता है। इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब है आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही लो हो जाता है, एकदम वीक हो जाता है। सो आपको कोई भी चीज़ थोड़ी बहुत भी बहुत सारा इफेक्ट डाल सकती है आपके ऊपर, आपकी बॉडी में। तो आपको बहुत ज़्यादा सेफ एकदम फर्स्ट 3 मंथ बहुत अपने आप को सेफ रखना पड़ता है हर चीज़ से। तो मैं फर्स्ट 3 मंथ तो होम नहीं,
रूम क्वारंटाइन में थी टू प्रिवेंट माई सेल्फ फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट 3 मंथ में रिजेक्शन का सबसे ज्यादा चांस होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ काफी क्रिटिकल होते हैं आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। सो इसका भी थोड़ा आइडिया था मुझे कि आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट आपको बहुत सेफ रहने की जरूरत होती है, और सबसे मैं सुनती भी थी कि नहीं बहुत इन्फेक्शन से अपने आप को बहुत बचाना पड़ता है बहुत, बट ये सारी बातें तो एक तरफ है। अदर थिंग ये चीज है कि आप बहुत सारी चीजों से भी गुजर रहे होते हो। जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं, जो सारे चेंजेस आने होते हैं आपकी बॉडी में, मेंटली फिजिकली जो भी बहुत सारे चेंजेस आने होते हैं, ये फर्स्ट 3 मंथ में ही आते हैं और वो फर्स्ट 3 मंथ में ही अपीयर होने लगते हैं। तो आप आपको अब सिर्फ फिजिकली नहीं बचना होता है फर्स्ट 3 में, एक तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर राइड होता है आपका, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स भी होते हैं। सो ये जो फर्स्ट 3 मंथ होता है वो काफी क्रिटिकल होता है आपकी किडनी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए एंड आपके होल बॉडी के लिए। सो दीज वर द पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट दैट वर शॉकिंग, सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज ये मेरे को पहले से नोन नहीं थे। होप दिस वीडियो हेल्प यू इफ यू आर गोइंग फॉर अ किडनी ट्रांसप्लांट। आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा सारी बातें आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट की। सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव लर्न एंड ग्रो।